नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के लिए आया हूँ आपके लिए क्लास 12th का फर्स्ट सेशन केमिस्ट्री का ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। आज मुख्य पॉइंट्स आपका ये है कि ठोस अवस्था किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, समझते कैसे हैं। आपने समझा होगा, पहले भी मैंने पढ़ा है आपको कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो तीन होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। द्रव और गैस को तरल कहा जाता है क्योंकि वह गैस उसमें उनको तरल इसलिए कहा जाता है वो प्रवाह के द्वारा बह सकते हैं। जैसे द्रव है वो भी बह सकता है और गैस जो है वो भी बहती है, यानी एक तरीके का मोशन करते हैं। लेकिन ठोस जो है वो उसकी स्टेट को सॉलिड बोला गया है। उसका रीज़न ये है कि वो अंतरा आणविक बलों के द्वारा, वांडर वाल्स बल के द्वारा, धात्विक बल के द्वारा या आयनिक बल के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके लकड़ी या पत्थर, तो ये सब ठोस अवस्था के रूप में कहे जाते हैं। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी जब तक खुली रहती है ठोस के रूप में ही होती है, परंतु मिट्टी से जब ईंट बन जाती है, मिट्टी से ईंट का बनना एक सॉलिड स्टेट में परिवर्तित हो जाना ही है। जब मिट्टी के छोटे छोटे कण मिल करके एक बड़ा सा कण यानी एक पूरी ईंट बना देते हैं, उस ईंट में हम जब उसको तोड़ते हैं तो बीच से अलग अलग हो जाए, दो भाग हो जाए, तीन भाग हो जाए, लेकिन एक एक कण उसका अलग नहीं होता है। ये विशेषता होती है किसी, वो एक दूसरे से आकर्षण बलों के माध्यम से जुड़ जाते हैं। ससंजक बल होता है, इनके माध्यम से ही वो आपस में जुड़ते हैं स्टेट्स के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो ठोस है, ठोस की सामान्य अवस्थाएं क्या होती हैं, समझ लीजिए आप। ठोस की जो सामान्य अवस्थाएं हैं कि ठोस जो है कैसे होते हैं, उनका द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन और आकार भी निश्चित होता है। जैसा ठोस, जैसी आकृति हो गई, जिस आकृति में आपने ढाल दिया तो उनका आकार भी वही रहेगा, आयतन भी वही रहेगा और उनका द्रव्यमान भी वही रहेगा। अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं यानी कम होती हैं और अंतरा आणविक बल जो है वो प्रबल होता है। आगे समझते हैं इसमें कि वे असंपीड्य और कठोर होते हैं। कठोर यानी सॉलिड होते हैं, असंपीड्य का मतलब उनको पीटने से ऐसा नहीं कि वो बढ़ जाएं, वो अपनी उसी अवस्था में ही रहते हैं। ये विशेषता होती है कुछ ठोस की। अच्छा, ठोस को अब दो भागों में बांटा गया है, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या। आइए मैं समझाता हूँ आपको कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस समझ लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः जो है लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। उनमें प्रत्येक का निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। ये पहचान होती है क्रिस्टलीय ठोस की और इसकी तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति होती रहती है। ये तो ठोस की विशेषता थी। अब जैसे ठोस क्रिस्टल किस तरीके से बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोसों के विशिष्ट उदाहरण हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे कांच है, रबड़ है, बहुत से प्लास्टिक के द्रव हैं, जब ठंडा करने पर ठोस अवस्था में तो रहते हैं तो क्रिस्टल नहीं बनाते हैं, इसलिए यह अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कांच है, रबड़ है और बहुत से ऐसे प्लास्टिक है जिनको हम ठंडा करते हैं तो ठोस तो दिखाई देते हैं लेकिन वो क्रिस्टल के रूप में नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए इनको अक्रिस्टलीय कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या भेद होता है। अब हम आगे की बात करते हैं इसमें। ये कुछ ज्यामिति के माध्यम से समझ सकते हैं आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को, कि किस तरीके से इनमें ज्यामिति फिक्स होती है। क्रिस्टलों की ज्यामिति जो है वो फिक्स होती है, जिस तरीके से आप देख फिक्स होती है, और अक्रिस्टलीय ज्यामिति इस तरीके से होती है। उसमें कुछ जो होते हैं वो इधर उधर भी जुड़े हुए होते हैं। आगे की बात करते हैं। आगे समझिए कि इन्हीं में जो है कुछ अंतर समझ लीजिए आप। अंतर क्या होता है कि आकार की अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। इनका
असमाकृति आकार, यानी ये तो आकार तो निश्चित ही होता है लेकिन वो समान नहीं होता है, असमान आकृति का होता है आकार। और क्रिस्टलीय ठोस में आकार की ज्यामिति निश्चित होती है। और गलनांक की अगर बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित रहता है और ताप पर पिघलते हैं, अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। परंतु अक्रिस्टलीय ठोस जो कहे जाते हैं वो ताप के एक परास में धीरे धीरे नम पड़ते हैं। आगे हम प्रकृति की बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं आभासी ठोस यानी अतिशीतित द्रव कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस को। जैसा कि एक एग्जांपल यहीं पे समझ लीजिए कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब या काफ़ी लंबे समय के लिए कांच को खिड़की में लगा दिया जाए, वो समान आकृति के अगर हों, फिर भी हम कुछ समय के बाद उसको देखते हैं कि कांच की सतह नीचे की ओर मोटी हो जाती है और ऊपर की अपेक्षा नीचे की सतह कुछ मोटी आती है, हल्का सा बहने का गुण होता है, इसीलिए कांच को हम अतिशीतित द्रव मानते हैं। ये एक अंतर है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, तो वो भी आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको उससे क्लियर होता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि वह ससंजक बल, वांडरवाल्स बल, आयनिक बल और ये धात्विक बल के माध्यम से वह जुड़े होते हैं। इसलिए ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि वो बल के माध्यम से जुड़े होते हैं, क्रिस्टल उसमें फिक्स होते हैं, इसीलिए तो होता है ना उसमें। आपको इसमें से कुछ छांटना है, क्रिस्टलीय के उदाहरण। और कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं मैंने आपको अभी बताया। आगे समझिए इनके कुछ ठोसों का वर्गीकरण जो करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं कि ठोसों का वर्गीकरण करते हैं तो ठोस क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण जो है वो वान डर वाल्स बल है, आयनिक आबंध है और सहसंयोजक आबंध है और धात्विक आबंध। इन कारण से ये क्रिस्टलीय ठोस बनाते हैं। आप समझ गए होंगे ये आयनिक ठोस है, आप देखकर इसको अपनी नोटबुक में तैयार कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। आयनिक ठोस जो हैं वो आयनों के मध्य बनाते हैं, इस तरीके से है। और ये दो इसमें कुछ प्रकार दिए गए हैं इसके, जो है अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये आयनिक ठोस की बात हुई। और आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण धनायनों एवं ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल कूलामी बलों से बंधने पर होता है। यह ठोस कठोर एवं भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। भंगुर का मतलब होता है उनको पीटने पर वह छोटे छोटे बारीक कणों में टूट जाते हैं। पहले तो टूटते नहीं हैं, जब टूटते हैं तो बिल्कुल बारीक कणों में टूट जाते हैं। धात्विक कण क्या होते हैं? धात्विक ठोस की धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र सर्वरूप से विस्तारित होते हैं। ये इस कारण से इनको जो है धात्विक ठोस कहा जाता है। सहसंयोजक बल यानी सहसंयोजक का मतलब होता है आपस में निकटवर्ती रूप से जुड़ा होना। कुछ ऐसे आबंध बनाते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे चुंबक के आपने देखा होगा एन और एस सिरे, ये मुख्य कुछ उदाहरण कहे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसी के। ये जो ठोसों में प्रकार मैंने बताए थे उसी पे जुड़ा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको इस चार्ट को अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। आगे मैं इसी वीडियो में आपको ठोस के और भी जो भाग हैं उसके बारे में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।